हिमाचल प्रदेश की आईटीआई, आईएमसी एवं एसडब्ल्यूएफ संगठन ने बुधवार को सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए लंबित नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। संगठन के प्रतिनिधि प्रतीक सिलोपाल ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत 246 आईटीआई ट्रेनर्स लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2015 से पहले नियुक्त 945 प्रशिक्षकों को नियमित किया जा चुका है, जबकि समान भर्ती प्रक्रिया से चयनित 246 प्रशिक्षकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। सिलोपाल ने कहा है कि उनकी नियुक्ति भी निर्धारित नियमों के तहत हुई थी, ऐसे में उनके साथ भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी दावा किया कि इन कर्मचारियों के लिए नीति तैयार की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि उनका साक्षात्कार 23 सितंबर 2015 को हुआ था, जबकि अधिसूचना 3 अक्टूबर को जारी हुई थी, फिर भी उन्हें नियमितीकरण के दायरे में शामिल नहीं किया गया। ट्रेनर्स का कहना है कि वे कई बार संबंधित मंत्री और विभागीय अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वेतन में बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा है। संगठन ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के आईटीआई ट्रेनर्स आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। मेरा नाम प्रतीक सिलोपाल है। मैं आईटीआई सोलन में एज अ ट्रेनर कार्यरत हूँ 2016 से, और आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमारी आईएमसी एसडब्ल्यूएफ एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें हमारी जो मांग है वो ये है कि हमें, जैसे हमारे भाई बंधु हैं जो 945 2015 से पहले लगे हुए थे उनको रेगुलर किया गया, वैसे ही जो हम छूटे हुए 246 लोग हैं उन्हें भी वैसे ही रेगुलर किया जाए। हमारा जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उनके लिए था। हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो बड़े भाई बंधु थे वो रेगुलर हो चुके हैं, वो भी हमारे लिए तरस खाते हैं कि हाँ काश हमारा भी काम हो जाए। और जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, उनसे हम बहुत बार इस विषय को लेकर मिले भी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता आया है। बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम सैलरी अर्जित कर रहे हैं, और आज के टाइम में इस महंगाई के ज़माने में सब कुछ देखकर इस कम महंगाई में, इस कम सैलरी में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने ये अप्लाई किया था? अब हमारे जब मैं अपनी बात करूं कि जब ये नोटिफाई हुई थी मेरी, उस टाइम पे उस टाइम पे कोर्ट केस चला हुआ था। 30 सितंबर 2015 को मेरा जो इंटरव्यू है हो चुका था, और जो नोटिफिकेशन है वो 3 अक्टूबर 2015 को हुई थी। तो उस बेसिस पर मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद पॉलिसी फ्रेम भी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी हमें उसका लाभ नहीं दिया जा रहा।